हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व में अब 7 नहीं 6 महाद्वीप होंगे तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि वास्तविकता में जिन 2 महाद्वीपों को हम अलग अलग मानते हुए चल रहे थे, अगर मैं नाम लूं तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये वास्तविकता में एक ही महाद्वीप थे और वास्तविकता में यह स्थिति है कि ये आज भी द्वीपों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो, और यह आश्चर्य आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आने वाले समय में यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चेंजेस भी ला सकता है। यह कथन मेरा नहीं, यह कथन वास्तविकता में उन रिसर्चर्स का है जिन्होंने यह दावा करा है कि वास्तविकता में पृथ्वी पर 6 ही कॉन्टिनेंट हैं और ये कॉन्टिनेंट वास्तविकता में ये एक ऐसा बड़ा चेंज ट्रिगर करने वाले हैं जो हमारे लिए आने वाले समय में काफी सारी चीजें चेंज करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम खबर पर नजर अगर डालें तो कहा यह गया कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो कि काफी प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के आधार पर यह बताया जाता है कि पृथ्वी पर वास्तविकता में जो 6 महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं, ये 6 से 7 महाद्वीप किस प्रकार से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए हैं, इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को यह जानकारी है कि वास्तविकता में जो कॉन्टिनेंट्स आज आपको दिखाई देते हैं, ये कॉन्टिनेंट पहले एक ही स्थान पर उपस्थित थे, और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो महाद्वीप हैं, ये अपने स्थान से विस्थापित हुए हैं, अर्थात ये ड्रिफ्ट हुए हैं। इसे एक पुराने सिद्धांत के रूप में, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रायर सिद्धांत कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत में बेहतर तरीके से समझाया गया था, जहां यह दावा करा गया था कि पूरे महाद्वीप पहले एक ही स्थान पर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड थे। फिर इन महाद्वीपों का सेपरेशन हुआ, और जो महाद्वीप आज आप यहां देख पा रहे हैं, ये इस लाइन से ऊपर आने वाले उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है प्रशांत महासागर का, जो ऊपर आपको दिखाई देते हैं, ये हिस्से थे वास्तविकता में अंगारा के, और जो नीचे हिस्से आपको दिखाई देते हैं दक्षिण अमेरिका का, ये जो अफ्रीका का रिमेनिंग पोर्शन है, और ऑस्ट्रेलिया का ये गोंडवाना का हिस्सा था। अब यहां पर यह दावा करा जाता है कि ये सारे हिस्से अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुए, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन हिस्सों के टूटकर विस्थापित होने के पीछे का कारण बताती है। तो आपको बेसिक सा आइडिया हो चुका है कि जिन महाद्वीपों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये महाद्वीप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार अलग अलग समय पर विभाजित हुए हैं और इनका विस्थापन हुआ है। अब यहां प्रश्न आता है कि भाई जो नया सिद्धांत है वो ये कैसे दावा कर रहा है कि उत्तरी अमेरिका और जो यूरेशिया है ये आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस नई खोज में यह बताया गया कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के लिए जो प्लेटें हैं, अर्थात जो महाद्वीप हैं, ये अभी भी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, और वास्तविकता में जो ये कहा जाता है कि लगभग 52 मिलियन ईयर्स पहले इन महाद्वीपों का विस्तार जो है वो सेपरेशन हुआ, ये वास्तविकता में गलत है, और ये अभी भी जुड़े हुए हैं और इनमें प्रसार जारी है। यानी कि टूटने की जिस क्रिया कि हम चर्चा करते हैं और उसके अंतिम परिणाम को हम प्रदर्शित करते हैं कि ये दोनों टूट चुके हैं, ये टूटने की क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये अंडरगोइंग है और अभी भी कनेक्शन एस्टेब्लिश है। जरा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली दिया गया कि इन दोनों ही महाद्वीपों के बीच में जो आइसलैंड, ग्रीनलैंड का फैरो रिज है, ये रिज आज भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करे हुए है। अर्थात जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच का स्थान है, इसे फैरो रिज के नाम से जाना जाता है, और कई बार इस रिज को जो है वो दूसरे नाम से भी, जिसे मैग्मा रिज भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये रिज इन दोनों ही महाद्वीपों के बीच में आज भी कनेक्शन स्टैब्लिश करे हुए है। आइए जरा इसे थोड़ा सा और बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। पीछे दी हुई इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, आप यहां कोई बात नोटिस कर पाएंगे। आप जरा अगर ध्यान लगाकर इस इमेज को देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एरिया आप दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, अगर मैं इसे आउटलाइन करूं तो ये हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए जरा यहां देखें, यह हिस्सा कहा जाता है उत्तरी अमेरिका का, और जो रिमेनिंग पोर्शन है यह कहलाता है यूरेशियन प्लेट।
अब कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ही प्लेटों के बीच में यह जो बाउंड्री है यह अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। अर्थात जिस लाइन को हम बड़ी ही आसानी से इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं, यह लाइन अभी ठीक से स्टैब्लिश नहीं हुई है। और आज भी ये जो कनेक्शन है, जहां आपको ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन, ये जो कनेक्शन है ये आज भी स्टैब्लिश है। अर्थात ये हिस्से अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटे हैं और ये जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर हम ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें, जियोलॉजी की दृष्टि से देखें, तो ये सेपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि अगर दो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं तो ये सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं कहला सकते। ये एक ही कॉन्टिनेंट होंगे और ये अगर एक कॉन्टिनेंट होते हैं तो नो डाउट कि 7 नहीं 6 कॉन्टिनेंट काउंट किए जाएंगे। ये जिस लाइन से, जिस रिज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस रिज के साक्ष्य हमें जो टूटकर बिखर चुके हैं, आज के समय ये असतत दिखाई देती है, डिसकंटिन्यूअस दिखाई देती है, लेकिन इसके साक्ष्य जो आसपास उपस्थित हैं ये दर्शाते हैं कि इनके महाद्वीपों के मध्य प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश था बाय रिजेस। तो दिस इज अ बिग डिस्कवरी। आने वाले समय में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है, पर याद रखिए, अगर आपने अभी तक स्टडी IQ के जो प्रीमियम P2I बैचेस हैं इनमें एनरोल नहीं कराया तो डियर आप कुछ मिस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ध्यान से देखिए, ये वो प्रीमियम P2I बैचेस हैं जो अब अर्जुन बैच के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल हैं। इन बैचेस की विशेषता यह है कि ये बैच टेक्निकली आपके लिए फ्री है। अर्थात आपको जो कॉस्ट यहां दिखाई दे रहा है, ये कॉस्ट आपको पूरी तरह से रिटर्न कर दिया जाएगा। ये कब रिटर्न होगा? जैसे ही आपका प्री आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी सारी फी आपको रिटर्न कर दी जाएगी और आपका प्री क्वालिफाई हो, इसकी श्योरिटी आपको मिलेगी जब आप पार्ट बनेंगे SIP प्रोग्राम का, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम का। याद रखें, SIP का ये कोर्स आपके प्री को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने वाला है। आपका प्री क्वालिफाई हो, इसके लिए स्पेशल क्लासेस 3R की अलग से लगाई जाएंगी। दिस इज अ क्रैश कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम वो भी निःशुल्क, प्री क्वालिफाई करने पर फी भी रिफंड होगी और साथ ही आपको स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। ये सब कुछ डियर आपका वेट कर रहा है। जस्ट एक स्टेप दूर है आप इन सारी सुविधाओं को यूज करने से। आज ही ज्वाइन करें। ध्यान दें कि 10 अगस्त से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 27,999 इस कॉस्ट पर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं ओनली जब आप अप्लाई करें AK लाइव कोड का। तो AK लाइव कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बनिए, डेफिनेटली आपकी पूरी जर्नी चेंज हो जाएगी बच्चे। साथ ही ध्यान दीजिए, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अर्थात भूगोल वैकल्पिक आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि यह सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। अर्थात UPSC की प्रारंभिक परीक्षा को सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला सब्जेक्ट है भूगोल, और ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपके प्री को क्वालिफाई करने में, मेंस में आपके डेटा को रिच करने में हाईली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट अवश्य चुनेंगे, और अगर चुनते हैं तो आपको इसमें डेफिनेटली असिस्टेंस की आवश्यकता होगी। और यह असिस्टेंस आपको मिलने वाला है प्रतिज्ञा बैच 2 ज्योग्राफी ऑप्शन का। आप मेरे साथ इस ऑप्शन को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ। इस पूरे ही बैच में मैं आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करने वाला हूं, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी, साथ ही मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मैं मानकर चलता हूं कि आप डेफिनेटली इन बैचेस का पार्ट बनेंगे और मेरे साथ अपने ऑप्शनल की जर्नी को जरूर प्ले करना चाहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।